बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल को आप लोग देखते रहिए। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली छोटी छोटी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। इसे ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। आप लोगों ने ये जाना कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव यानी गठन और उसके कार्य, उसके आय के साधन, सब कुछ हम लोगों ने जाना। त्रिस्तरीय पंचायत में आपका ग्राम पंचायत हुआ, क्षेत्र पंचायत हुआ और जिला पंचायत हुआ। इसे हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग नगर की पंचायत को देखते हैं, नगरीय स्वशासन। देखो बच्चों, गर्मी की छुट्टी के बाद जब हम अपने गांव से शहर जाने लगे तो भाई गोकुल भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गया। गोकुल गांव में ही पढ़ता था। वह पहली बार नगर जा रहा था। उसकी बस ने नगर में प्रवेश किया तो गोकुल आश्चर्यचकित होकर कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता। गोकुल ने कहा कि भाई, नगर में बड़े बड़े मकान और गाड़ियां देखकर मुझे अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो हमने बताया कि गांव की अपेक्षा शहर के लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। लोगों के पास व्यवसाय के अधिक अवसर हैं। अच्छे कॉलेजों में, विद्यालयों में और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा तक पहुंच आसान होती है और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा शहरों में उपलब्ध है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सभी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हुआ करती हैं। गोकुल ने पुनः पूछा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमने बताया कि हाँ, यातायात के साधनों का विकास होने के कारण लोग दूर दूर तक आसानी से पहुँच जाते हैं। हमने पुनः बताया कि यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, पुस्तकालय, सिनेमा घर भी है। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी शहर के लोगों को समय समय पर कई समस्याओं से लड़ना पड़ता है। अब देखिए कौन सी समस्याएं हैं। जैसे सड़क पर जाम लगना, यानी हमको कहीं जल्दी पहुंचना है, सड़क पर किसी प्रकार से जाम लग गया तो वह भी समस्या ही है।
जल की निकासी की समस्या। अगर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो जगह जगह कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है। पेयजल की कमी, पानी पीने वाले पानी की कमी हो जाती है। प्रदूषण की समस्या भी यहाँ शहरों में अधिक होती है। तो गोकुल, जब ये समस्याएं आती हैं तो इन्हें दूर करने का काम कौन करता है? तो हमने बताया कि ये काम सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से करना होता है। वह इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय भी सोचते हैं। जिला जिस प्रकार गांव की देखरेख के लिए प्रधान ग्राम पंचायत प्रधान हुआ करते हैं, क्षेत्र पंचायतें हुआ करती हैं और जिला पंचायतें हुआ करती हैं, उसी प्रकार से शहर के कार्यों के देखरेख के लिए नगरीय निकाय का गठन किया जाता है। ऐसी बनी है न्याय पंचायत, नगर पंचायत। बहुत पहले यह भी एक गांव ही था और यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी, यानी सभी स्थानों पर ग्राम पंचायत ही काम किया करती है। इसके बाद धीरे धीरे वह छोटे बड़े गांवों में, कस्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। पर अब यह नगर पंचायत है। जिस समय इस गांव को नगर पंचायत बनाया गया था उसकी आबादी 10,000 थी। यह सरकारी नियम है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच हो जाती है वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। इसलिए इसे भी नगर पंचायत बनाया गया। बच्चों, इस तरह से आओ हम जाने कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हमारे प्रदेश में इस समय 17 नगर निगम और 198 नगर पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें हैं। यानी 5,000 से अधिक जनसंख्या पर नगर पंचायत, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर नगर पालिका और 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम होता है। बच्चों, इस तरह से आप लोग इसे प्रमुख रूप से याद कीजिए, बार बार पढ़िए। प्रमुख परीक्षाओं में इन संख्याओं को पूछा जाता है। अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।